प्यारे दोस्तों, सूडान के एक खूबसूरत शहर में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब और मुफलिस मगर दीनदार शख्स रहता था। अब्दुल्ला के 2 बेटे थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, इस दफा हम बड़ी ईद पर कुर्बानी की सआदत जरूर हासिल करेंगे। मैंने कुछ पैसे इस नियत से जमा कर रखे हैं। अब्दुल्ला सोच में पड़ गया। जब पैसे जमा हो गए तो अब्दुल्ला 9 ज़िलहज का रोजा रखकर कुर्बानी के जानवर की तलाश में मंडी पहुंच गया। उसने एक तंदुरुस्त और तवाना बकरा देखा और उसे खरीद लिया और उस बकरे को गाड़ी पर लाद कर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर अभी खराबी तलाश कर रहा था कि यकायक बकरे ने रस्सी छुड़ाई, गाड़ी से छलांग लगाई और दौड़ लगाकर भागने लगा। अब्दुल्ला के औसान खता हो गए। रोजे की हालत में थकन से चूर वो उसके पीछे भाग भी नहीं सकता था। गर्मी का मौसम और दोपहर का वक्त, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो जानवर के पीछे भागने लगा। भागते भागते बकरा एक गली में दाखिल हुआ और एक खुले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गया। इस घर में छोटे बच्चे थे। उन्होंने जब बकरे को देखा तो शोर मचा दिया, अम्मा अम्मा, हमसाये ने हमें जानवर भेजा है। माँ बोली, अरे नहीं, ये पड़ोसियों ने नहीं भेजा बल्कि किसी और का है, अभी आकर उसे वो ले जाएगा। लेकिन बच्चे अब जिद पर आ गए, नहीं अम्मा, हमारा बकरा है, ये बकरा हमारा है, अब हम इसकी कुर्बानी करेंगे। अब्दुल्ला जाते जाते उस घर की दहलीज पर पहुंच चुका था और माँ और बच्चों की गुफ्तगू सुनकर एक फैसला कर चुका था। इजाजत लेकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ और बच्चों की माँ से कहा, बहन, ईद तो बच्चों की होती है, ये बकरा अब इन बच्चों को मुबारक हो। उस खातून की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे यतीम बच्चे हैं, इनकी खातिर मैं भी इस साल कुर्बानी कर सकूंगी। अल्लाह आपको अजर अजीम अता करे। अब्दुल्ला अपने घर वापस हुआ तो खाली हाथ देखकर उसके बच्चों ने पूछा, अब्बा जान, हमारा जानवर कहाँ है? अब्दुल्ला ने कहा, जरा सब्र करो, मैं अभी बताता हूँ। बीवी को इशारा किया और तमाम कहानी अकेले में उसे सुना डाली। वो बोली, अच्छा किया, मगर अब हम क्या करेंगे? अब्दुल्ला बोला, मैं अपने दोस्तों से मदद मांगता हूँ, खैर होगी इंशाअल्लाह। इस तरह कुछ पैसे जमा किए और दोबारा मंडी रवाना हुआ। देखता क्या है कि एक गाड़ी जानवरों से लदी हुई उसके करीब आकर रुक गई। अब्दुल्ला ने एक बकरे की तरफ इशारा करके पूछा, इस बकरे की कीमत क्या है? मालिक बोला, ये जानवर हमारी तरफ से आप मुफ्त ले जाएं, कोई कीमत नहीं है। दरअसल जब हम घर से कारोबार की नीयत से निकले थे तो हमारे वालिद साहब ने कहा था कि जो पहला गाहक तुम्हें मिले उसकी पसंद का जानवर उस शख्स को मुफ्त दे देना। ये सुनकर अब्दुल्ला की खुशी का कोई आलम नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि बड़ी ईद कुर्बानी की ईद होती है। ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी इसके अंदर शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।